नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भर्ती प्रक्रिया जारी कर दी है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आप sarkariresult.com के पेज पर जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, UPUMS नर्सिंग ऑफिसर्स ऑनलाइन फॉर्म 2024 की नोटिफिकेशन शो हो रही है। इस नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, क्लिक करते ही एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर UPUMS इटावा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज UPUMS द्वारा ये भर्ती जारी की गई है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। UPUMS नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2024 में आवेदन करने के लिए नियम व शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया 14 मार्च 2024 तक चलेगी। एग्ज़ाम की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। एडमिट कार्ड दोस्तों एग्ज़ाम के कुछ समय पूर्व जारी कर दिए जाएंगे। क्या है इस आवेदन पत्र में आवेदन करने की फ़ीस? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आवेदन फ़ीस क्या है। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस 2360 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं SC और ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस 1416 रुपये निर्धारित की गई है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में आवेदन शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड से करना होगा। ऑफलाइन मोड से आवेदन शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों, आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार मिनिमम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के तहत आयु सीमा में छूट की सुविधा भी आवेदकों को प्रदान की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया में कुल 535 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर्स के 535 पदों के लिए क्या है योग्यता, आगे देखते हैं। मेरे जिन भी भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर्स के 535 पदों पर आवेदन के लिए योग्यता BSc नर्सिंग में स्नातक या डिप्लोमा इन नर्सिंग GNM और इसी के साथ 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। दोस्तों, इसी के साथ में रजिस्ट्रेशन इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी आवेदक का अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस तरह से करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन, देखते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर 535 पदों को कुल अलग अलग जात समूहों में कुछ इस प्रकार बांटा गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 200 पद, OBC कैटेगरी के 165 पद, EWS कैटेगरी के 50 पद और SC कैटेगरी के 109 पद और ST कैटेगरी के कुल 11 पद निर्धारित किए गए हैं। 535 पदों को अलग अलग जात समूहों में इस प्रकार बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया किस तरह से शुरू करेंगे, देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 14 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। सभी आवेदक आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार पूरी तरह से पढ़ लें, इसके बाद ही आवेदन करें, जिससे आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना ना रह जाए। सभी आवेदक आवेदन करने से पहले अपने सभी जरूरी कागजात जैसे कि योग्यता प्रमाण पत्र, पहचान के प्रमाण मतलब ID प्रूफ और पते के प्रमाण पहले से ही उपलब्ध करा लें। आवेदन करने से पहले सभी आवेदक हाल में ही खींची हुई फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और ID प्रूफ की स्कैन कॉपी अपने पास पहले से सेव कर लें। सभी आवेदकों से मेरा निवेदन है कि वो सबमिट करने से पहले प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने द्वारा भरी हुई सारी जानकारियों को सही से एक बार मिलान कर लें। आवेदन पत्र को सबमिट करने के बाद में किसी भी प्रकार की सुधार नहीं किया जा सकेगा। फीस का भुगतान सभी आवेदकों को करना है। फीस का भुगतान न करने की स्थिति में आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा और ये स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसी के बाद दोस्तों, आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में इसका एक प्रिंट आउट
अपने पास सुरक्षित कर लें, जो भविष्य में आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन, देखते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके सामने बने क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं क्लिक हेयर का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने बने क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेंगे। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की नोटिफिकेशन नर्सिंग पद के लिए ओपन हो चुकी है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो दोस्तों, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप रिमार्क्स भी एक बार पढ़ लेंगे। एज लिमिट, आयु की गणना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम है। 1 जनवरी 2024 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 535 पदों को 500 नए और 35 बैकलॉग के पद निर्धारित किए गए हैं। 535 पदों को अलग अलग जात समूहों में किस प्रकार बांटा गया है, यह मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल बेंचमार्क में दिव्यांगजनों को 4% की छूट, एक्स सर्विसमैन को 5% की छूट और फ्रीडम फाइटर्स आश्रितों को 2% की छूट प्रदान की जा रही है। फीस का भुगतान आपको मैं पहले बता चुका हूँ और अलग अलग आवेदकों को जात समूहों के हिसाब से कितनी फ़ीस पे करनी है वो यहाँ पर शो हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे आप सीबीटी टेस्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए कुल 5 स्टेप होंगी। पहले स्टेप में आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप में अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करेंगे। थर्ड स्टेप में स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। फोर्थ स्टेप में आवेदक फीस का भुगतान करेंगे और इसके बाद सबमिट करके फिफ्थ स्टेप में प्रिंट आउट सेव कर लेंगे। जनरल कंडीशंस दोस्तों आप यहाँ से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आपके आवेदन में त्रुटि ना हो, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आयु में छूट के लिए आप इस 7 नंबर कॉलम को पढ़ लेंगे। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट्स का अपना जात प्रमाण पत्र 1 सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए। इसके पहले का जात प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और यदि आवेदक इससे पहले का जात प्रमाण पत्र लगाता है तो उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इस भर्ती में रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कलर फोटोग्राफ जो हाल ही में क्लिक कराई गई हो, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, सर्टिफिकेट इशूइंग ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जन्म का प्रमाण, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC और EWS कैंडिडेट्स के, दिव्यांगजनों के लिए डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स लाइक एज मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटर और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, कोई एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र यदि मान्य हो तो। दोस्तों, यदि आप में से कोई आवेदनकर्ता स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से NOC सर्टिफिकेट अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा, जो आवेदन करने के टाइम पर काम आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पैटर्न एंड स्कीम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टोटल टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम 3 घंटे की होगी, जिसमें 180 मिनट का पेपर होगा। 200 MCQ क्वेश्चंस होंगे जो टोटल 600 मार्क्स के होंगे। दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी गलत क्वेश्चन के लिए कोई भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों, EWS जनरल और OBC कैंडिडेट्स को पासिंग मार्क्स के तौर पर 40% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे और वहीं SC ST कैंडिडेट्स को
35% मार्क्स क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए लाने अनिवार्य होंगे। आइए देखते हैं क्या है इस भर्ती प्रक्रिया का सिलेबस। तो दोस्तों इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, एंटोनिम्स, फिजिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजिकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इस तरह से आप सिलेबस पूरा यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 600 नंबर निर्धारित किए गए हैं। पासिंग मार्क्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 40% और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 35% पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अप्लाई ऑनलाइन के सामने बने क्लिक हेयर ऑप्शन पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी अन्य प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल प्लीज़। थैंक यू।